जब ये रात में बिल पास कर सकते हैं तो जनगणना से क्यों घबराते हैं? जनगणना होगी, हम आरक्षण के दायरा बढ़ाएंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो आरएसएस के इन्फेक्शन हो गया है मांझी। ईमानदारी से लड़ने के लिए संघ का समर्थन वापस नहीं रहना चाहिए सर। ये एक्सपोज करने में लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री को, और इनको एक्सपोज करके ये जो है अब सारे डिस्क्रेडिट अब इनके खाते में और क्रेडिट अपने खाते में लेंगे। लोग पढ़े लिखे को पसंद नहीं करते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। पढ़ा लिखा दलित को लोग नहीं डिनाई करते हैं। ऐसे लोग को लाते हैं जो चुप रहे, पॉलिसी मेकिंग में ना आए, उनके पॉकेट में रहे। हम जो चाहें वो करें। चोर दरवाजे रास्ते से जो सत्ता चुरा के बैठी हुई है उसको हम लोग बाहर, जो एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा लो और मुख्यमंत्री अपना बना दिया बीजेपी। बिहार में भी शंभू जी हम आपको आगाह कर देते हैं, बता देते हैं कि यही खेला शुरू। कांग्रेस ने सोशल जस्टिस का रास्ता पकड़ लिया है। राहुल गांधी हो, उन्होंने एक बड़ा नारा दिया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट में आरक्षण, निजीकरण में आरक्षण, और तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन सब में सर्वे कराएंगे कि वहाँ बीकर्स, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक कितने हैं। ये बड़ी लाइन खींची गई है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजेश जी हैं। इनसे समझेंगे कि बिहार में ही अब बैटलफील्ड है, बिहार में अगला चुनाव है, क्या है कांग्रेस की रणनीति। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शुक्रिया समय देने के लिए। राहुल जी ने जो कल लाइन खींचा है, और दूसरा उन्होंने 2 बड़ी रैलियां संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर दिया बिहार में, क्या सचमुच संविधान को खतरा है? किन से खतरा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आभार कि आप सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सवाल लेकर के हमारे पास आए हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है वो आदरणीय राहुल गांधी जी जो सामाजिक न्याय के योद्धा हम लोग मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने लकीरें खींची हैं, वो लकीरें कई सवाल को पीछे कर दी। पहला सवाल तो ये था कि जब वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के, और पिछले पंक्ति में किसी भी वर्ग का है उसके भी बात करते थे, तो लोग समझते थे कि जो है ये राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जिस तरह से उन्होंने लगातार फैसले लिए सामाजिक न्याय को संदर्भित करते हुए, उसका उदाहरण मैं 2 देते हुए इस आगे कहूँगा। पहला उड़ीसा का परिवर्तन देख लीजिए, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट कौन, दूसरा झारखंड के आप पीसीसी के प्रेसिडेंट देख लीजिए, तीसरा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट को देख लीजिए। ये 3 उदाहरण है। इसके अलावे अभी हरियाणा में भी इसी तरह के फैसले आए हैं। तो जो सामाजिक न्याय के जो पहलू था ना, उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। राहुल जी का जो कंसेप्ट है पिछड़ा, अति पिछड़ा को लेकर के, वो उनका मानना है कि हम पहले इनको केवल हिस्सेदारी देते थे, अब हम इनको सत्ता हाथ में देना चाहते हैं। दोनों में फर्क है। हिस्सेदारी देना और सत्ता देना, ये बहुत अंतर है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन जब हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमारी सत्ता जो संगठन है उसमें सत्ता का हिस्सेदारी लोगों को बढ़ गया। अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो 400 संगठन जिला को लगा करके हम लोगों ने दिया, उसमें हिस्सेदारी हम लोगों ने दिया। अब क्या है कि इसकी आवश्यकता खास करके जनगणना को लेकर के इसलिए वाजिब है कि जब आप जनगणना कराएंगे तो जो छुपे हुए मुद्दे हैं
इस काम से बीजेपी घबराती है। वो कभी भी जातीय जनगणना का सपोर्ट नहीं करती। वो चाहती है तो भारत में उनकी सरकार है, इंडिया में उनकी सरकार है, करा सकते हैं, कल निर्णय ले सकते हैं। जब ये रात में बिल पास कर सकते हैं तो जनगणना से क्यों घबराते हैं? इसलिए वो घबराते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, खास करके एसटी, एससी, ओबीसी और जो गरीब है, अभी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा? क्या ये जो तेलंगाना में आपकी जाति जनगणना हुआ, वहाँ 41% ओबीसी, 52% रिजर्वेशन, अभी आपकी कर्नाटक में सरकार है, ये दोनों फैसले हुए हैं बड़ा, तो क्या राहुल गांधी जो जोर दे रहे हैं सरकारी नौकरियों को ऊपर जोर दे रहे हैं, रिजर्वेशन पर जोर दे रहे हैं, बिहार में इसको लेकर एक लंबी लड़ाई होती रही, तो क्या कांग्रेस इसमें आगे दिखना चाह रही है? आप लोग को साफ ताकीद किया गया है कि एकदम इस मुद्दे पर एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं? देखिए, लोगों के जो मुद्दे हैं, ये लड़ाई नहीं, ये धारदार लड़ाई की तरफ हम लोग बढ़ गए। और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि जनगणना होगी, हम आरक्षण के दायरा बढ़ाएंगे, तो मतलब बढ़ाएंगे। और उसका आप सैंपल ले सकते हैं तेलंगाना के जनगणना। हमने सीमा तोड़ा और बिहार में भी इस सीमा को तोड़ेंगे। अब बिहार में आपकी सरकार थी तो जाति जनगणना के आंकड़े भी आए, आप लोगों ने, कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश जी की सरकार थी, फैसला आपने लिया, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लटक गया, तो आपकी सरकार ने तो किया आप जब सरकार में थे। लेकिन इसको बिहार में चूंकि अब चुनाव है सर, तो लोग कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में भी वो दिखना चाहिए जो ज़्यादा, मतलब ये, और ये सिर्फ आपसे नहीं है उम्मीद, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी आपके जो गठबंधन, जो महागठबंधन की उस दिन बैठक हुई, उससे मैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि क्या बिहार में ये दिखेगा आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, क्योंकि आप दूसरे सबसे बड़े दल हैं इंडिया गठबंधन में बिहार में? देखिए, ये स्पष्ट कर दूंगा, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा, आपके कैमरे को बोल रहा हूँ। ये हिस्सेदारी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर स्टेज में दिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और टिकट में भी दिखेगा। ये हो के रहेगा, चूंकि ये न्याय, यदि हम न्याय की बात करते हैं हमारे नेता, और हम यदि न्याय के बात करते हैं तो न्याय कहाँ से शुरू होगा? उनकी हिस्सेदारी से। राजेश जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि एकदम छुपे रुस्तम हैं, आप 2 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी आप बहुत चुप से, बहुत डाउन टू अर्थ से रहते हैं, इसका फायदा मिला? एक है क्योंकि कोई पब्लिक डोमेन में नहीं था कि राजेश जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, नाम तो बहुत लोग का चला, बहुत विश्वास पात्र हैं आप खड़गे जी और राहुल जी के। देखिए, ये तो बहुत सही बात कहा कि कम समय में इतना विश्वास पात्र नहीं होता है। नेतृत्वकर्ता को सब चीज पता होता है, सब पता होता है। अब देखिए, कोई ऐसा पद नहीं है जो हमारे पास हम काम नहीं किए। हमने ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल काम किया, NSY में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया। अब मेरे पिताजी दिलकेश्वर बाबू के आप जानते होंगे, उन्होंने 62 में, उन्होंने 37 वर्ष के एज में उन्होंने विधायक बना। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। फिर 2015 में मांझी जी के बेटा को हरा करके, उस समय वो CM थे, उनके बेटा को हरा के, कोई अनुमान नहीं करता था कि CM के बेटा से कैसे लड़ने चलाया। तो मेरे पास क्या था? ईमानदारी थी, वफादारी थी पार्टी के प्रति। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमने कभी भी बहुत नॉर्मली प्रयास किया। मेरा कोई लॉबी नहीं था शंभू भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं कहीं हमारा लॉबी मेरा कौन था? तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, पता नहीं कौन सा गुण हम को पाते हैं, सारे ने लॉबी किया। मैं नहीं मानता कि मैं, तो ये तस्वीरें मैं आप देख रहा था, आप जिस तरह से महिलाओं से मिल रहे हैं, सबसे इंडिविजुअल, लोगों को लगता है कि कोई हमारे बीच का कोई नेता है। तो ये मतलब मैं खुद ही आपसे अनजान हूँ, क्योंकि मैं आता रहता हूँ, मुझे बताता हूँ आप ट्रूप के इक्का हैं, मतलब बिहार कांग्रेस के लिए इस बार। इसमें देखिए, हम सदन में टोटल कार्रवाई हम देखते हैं,
हम सचेतक हैं बिहार विधानमंडल दल में, ओह। सत्तारूढ़ दल में मुख्य सचेतक मीडिया से दूर रहते हैं लेकिन। हाँ, थोड़ा सा मीडिया, चूँकि देखिए मीडिया की आप बात कर दिए तो आपके मुंह पर क्या कहूँ, सब मीडिया आप जैसे नहीं, इसलिए नहीं, कांग्रेस राहुल जी भी कहते हैं कि राहुल जी खुद कह रहे हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ, हाँ, जो टीवी अखबार है वो हमारे खिलाफ। अभी देखिए क्या गठबंधन का जब बैठक चला तो उसमें सारी बातें क्लियर है, लेकिन वो क्लियर मान नहीं रहे। अच्छा, टीवी अखबार वाले नहीं माने, आप लोग का क्लियर है। हम लोग का जब देखिए कोई परसेप्शन बनता है तो उसको जवाब से ख़त्म किया जाता है। आप जो जवाब खोजिएगा, वही जो शब्द खोजिएगा, वही शब्द से जवाब नहीं ना हो सकता है। नहीं, सवाल पढ़ा कर सकते लिखा हैं। आदमी तो कई तरह के उस शब्द आवली से आपको जवाब दे सकता है। अब उस शब्द लोग को समझ में नहीं आए तो राजेश क्या करेंगे? अभी मांझी जी ने कहा है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, अमीर लोग को आरक्षण, मतलब SC ST को, अमीर लोग को। पहले चिराग जी ने भी 2014 में कह दिया था, इस तरह के बाद 2015 में। अभी मांझी जी ने कहा, तो क्या बीजेपी का असर है संगत का, जबकि ये लोग खुद रिजर्व सीट से चुनाव जीतते हैं? देखिए, बीजेपी कौन चलाता है? आरएसएस लीड करता है बीजेपी। तो आरएसएस के इन्फेक्शन हो गया है मांझी, इन्फेक्शन है। और जब ये वहाँ से हटेंगे ना तो इन्फेक्शन का इनका एकदम हट जाएगा। चूँकि देखिए आरक्षण बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आरक्षण तो कोई कृपा नहीं है। हमारा आरक्षण जो है कोई देता तो नहीं है, हम मेहनत करते हैं, उस लायक बनते हैं, सक्षम होते हैं, पढ़ते हैं। हमारा आरक्षण पाने का दायरा क्या है? एजुकेशन। अब एजुकेट नहीं होइएगा तो कोई घर में दे देता है क्या? अच्छा, मान लिया आप लोग की सरकार आती है, जी। आप उसके बड़े हिस्सेदार होंगे। आरजेडी, हम अभी आरजेडी है, वीआईपी है और कांग्रेस है। तो क्या ये जो जाति जनगणना के आंकड़े आए पीछे, या फिर से फ्रेश होगा, या और ये जो 51% जो आपने कर्नाटक में किया है या आंध्रा में, तेलंगाना में हुआ, ये बिहार में करेंगे आप लोग? बिल्कुल। बिहार में हम जब गठबंधन की सरकार 17 महीना थी तो हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट कराया किए। अब क्या है कि एक तरफ हमारी सरकार चली गई गठबंधन का, अभी ठंडे बस्ते में डालने के लिए कई उस पे न्यायालय में मुद्दे चले गए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि सरकार ईमानदारी से वो नहीं लड़ रही इस मुद्दे को, और सरकार इसलिए नहीं लड़ रही है ईमानदारी से। केस नहीं लड़ रही है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ईमानदारी से नहीं लड़ रही है। चूंकि ईमानदारी से लड़ने के लिए संघ का समर्थन वापस नहीं रहना चाहिए सरकार। मतलब नीतीश जी चाह भी रहे होंगे तो बीजेपी नहीं चाहती है। बिल्कुल। उनकी क्या स्थिति है अभी? तो उनको जो है एक तरह से सरकार का हाउस अरेस्ट हो गया है। आप यदि बता दीजिए कि इनके निर्णय कौन ले रहे हैं तो हमको तो पता नहीं चल रहा है। कौन ले रहे हैं? ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं, बीजेपी के लोग ले रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। ये जानबूझ के थोड़े लगा रहे हैं। ये वास्तविकता तो यही ना है शंभू जी। वास्तविकता ये है कि इतने दिनों में वो जितना इनकी निर्णय हो रहे हैं, यदि हमको बता दीजिए कि कोई कैबिनेट का कोई फैसला हुआ हो, यदि कोई बता दीजिए कि ब्यूरोक्रेट नहीं फैसला ले रहा हो, आप बता दीजिए कि उनके अगल बगल बीजेपी के लोग साथ क्यों नहीं छोड़ देते हैं, साये की तरह क्यों रहते हैं। इसलिए ये एक्सपोज करने में लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री को, और इनको एक्सपोज करके ये जो है अब सारे डिस्क्रेडिट अब इनके खाते में और क्रेडिट अपने खाते में ले गए। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का काया पलट हो गया है बिहार के। अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राहुल जी का 3 लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम, अब खड़गे जी आ रहे हैं, बक्सर से शुरू कर रहे हैं। ये लगातार हम लोग को सामाजिक न्याय के मुद्दे से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि हम सामाजिक न्याय दिला के रहेंगे, और सामाजिक न्याय ऐसे नहीं मिलेगा, बोलने से नहीं मिलेगा, हमको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और आज भी मैं दलित समाज से आता हूँ, आपसे एक सवाल करता हूँ
क्या डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है क्या? बढ़ा है सर, शहरों में बढ़ा है, पावर सेंटर्स में बढ़ा है, और इसका लेवल भी बढ़ा है। मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, लेबर। यूनिवर्सिटी, नौकरियों में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। जी, लेवल बढ़ा है। लेवल क्या है? हम यदि विधायक के लेवल पर आ गए तो यहाँ इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन, यदि जो गांव के लेवल पर हमारे लोग हैं उस लेवल पर बढ़ा है। तो ये लेवल बढ़ा है और डिस्क्रिमिनेशन कई मामले में बढ़ा है। अब हम एक उदाहरण देते हैं कि बाबा साहब ने जो है डुअल वोट का मांग किया था। क्यों किया था? आज मुझे फील होता है कि बाबा साहब उस समय एक तरह के वो भविष्यवाणी करके गए थे। आज जब भाई जी हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो लोग पढ़े लिखे को पसंद नहीं करते हैं रिजर्व कर जो से। पढ़ा लिखा दलित को लोग नहीं डिनाई करते हैं। ऐसे लोग को लाते हैं जो चुप रहे, पॉलिसी मेकिंग में ना आए, उनके पॉकेट में रहे। हम जो चाहें वो करें। ये तो कोई नहीं बोलना चाहता, आप बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं भी बहुजन नेताओं से लगातार इंटरव्यू करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, यही तो सामाजिक न्याय है कि मैं बोल रहा हूँ। ये क्वालिटी आपकी देखी है खड़गे जी और राहुल जी ने। मैं लंबी बातचीत होती होगी, अध्यक्ष के लिए ऐसे तो तय नहीं हुआ होगा, कुछ तो बात होगी। बिल्कुल मैं स्पष्ट बोलता हूँ, कहीं भी बोलता हूँ, निडरता से बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। अपनी भावना से जो स्थिति है आज भी डिस्क्रिमिनेशन है और इसको ख़त्म होने में शायद जितना साल से है ना डिस्क्रिमिनेशन, उतना साल और जा रहा है मेरा मानना। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाए, वो अध्यक्ष हैं, राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो खड़गे जी तो बोलेंगे तो लोग कहेंगे अरे वो तो दलित समाज से हैं इसलिए सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। राहुल जी बोल रहे हैं, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कि राहुल जी भी इस लाइन, चूंकि दलित, आप भी दलित समाज से हैं, खड़गे जी भी दलित समाज से हैं। कोई भी SC ST OBC का नेता बोलता है तो लोग कहते हैं कि चलो अरे ये तो ऐसी तो है उस समाज से बोल रहे हैं। क्या राहुल जी की बोलने से पूरा खेल बदल रहा है? देखिए राहुल जी क्या बोलते हैं, आज मैं बोल रहा हूँ ना कि डिस्क्रिमिनेशन आ, उससे सहमत हैं वो इस बात से? सहमत नहीं है, पूरी जानकारी है। आप किस मेमोरियल हॉल के घटनाक्रम को याद कीजिए। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर हैं नहीं भी। आप यदि कोई प्रैक्टिस करने जाओ, मेरे एक मित्र है डॉक्टर कदम कुमार, इंडिया के सब देश के सारे डिग्री हैं, लेकिन वहाँ भी पेशेंट जाते हैं तो देख के जाते हैं कि ये अमुक समाज के पेशेंट में भी है ये। चलिए, ये तो एक सामाजिक है और चीज़ें संवैधानिक रूप से दूर भी हो रही है, लेकिन अगर क्या है सर, विधानसभा चुनाव में अब नज़दीक है और गठबंधन पर लोग तमाम, हम लोग टीवी अखबार कम ही देखते हैं लेकिन उसमें खबरें चलती रहती है। क्या माना जाए, आपके तरफ से क्या है? क्या गठबंधन एकदम देखिए आप लोग साथ हैं? गठबंधन ताकतवर है। गठबंधन सबसे, हमारा देश का सबसे ट्रस्टेड गठबंधन है। हाँ, लंबा साथ है आप लोग का आरजेडी और कांग्रेस का। हमारा गठबंधन सबसे पुरानी गठबंधन है, इसलिए ट्रस्टेड और टेस्टेड गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन एकजुट है। किसी भी मुद्दे पर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 1 to 1 बैठते जाएंगे और आगे हम लोग कदम से कदम बढ़ा करके ये जो फिरका प्रस्त ताकतें पीछे के रास्ते से, चोर दरवाजे रास्ते से जो सत्ता चुरा के बैठी हुई है, उसको हम लोग बाहर। लेकिन बीजेपी भी का भी अध्यक्ष ओबीसी होता है। सम्राट चौधरी थे, उससे पहले नित्यानंद राय थे, अभी भी ओबीसी अध्यक्ष हैं। वो तो राज्यसभा भी अति पिछड़ा को भेज रहे हैं। सोशल, बिहार में सोशल जस्टिस के बगैर तो किसी का राजनीति, बीजेपी की भी यही राजनीति है। तो क्या उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी कांग्रेस को? देखिए आपके गठबंधन को, इनफैक्ट मैं जो अनुभव किया, बीजेपी जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करती थी। वो धर्म के राजनीति को एजेंडा लेकर के राजनीति करती थी। अभी भी कर रहे हैं वो, अभी भी कर रहे हैं। देश के बाकी राज्यों, यहाँ धर्म भी चल रहा है उनका और ये सोशल इक्वेशन भी, लेकिन अभी वो जातीय पर भी आ गए। आप देखिएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, यहाँ क्या है, तो तय करेंगे कि यहाँ ये विषय होगा, ये विषय। लेकिन ये देखना है
कि जो व्यक्ति बैठा है जिस पद पर वो निर्णय ले रहा है क्या? ये स्वतंत्रता नहीं है। आपका कहने का मतलब दलित बैकवर्ड हो सकता है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्रता नहीं है। क्या लोग एक बस आखिरी सवाल, वो खैर बीजेपी का मामला है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या लगता है, क्या नीतीश जी का ये आखिरी टर्म है? और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ या जिस तरह से यूपी में केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी आगे थे, मुख्यमंत्री जनरल का आया, शिंदे वहाँ के नाम पर चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री सवर्ण आया। बिहार में कहा जा रहा है कि बीजेपी का ड्रीम है कि एक सवर्ण, चूँकि 35 साल का लंबा गैप हो गया है, लालू जी 15 साल, नीतीश जी 20 साल, सवर्ण उनको मुख्यमंत्री चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र का उदाहरण जैसे यहाँ अभी वही होने वाला है जो एक नाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा लो और मुख्यमंत्री अपना बना दिया बीजेपी। बिहार में भी शंभू जी, हम आपको आगाह कर देते हैं, बता देते हैं कि यही खेला शुरू। बार बार ये लोग कहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर हमारा है, लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण लेना होगा ना, तो इनका जैसे निकलता है ना कागज, हाँ, राजस्थान में निकला था, कागज निकलेगा। और वो कागज में ऐसा नहीं है कि 3-4 ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा बीजेपी का। बताइए, आपके बारे में लोग कह रहे हैं तो बहुत मारक है इनका। चलिए, ये बहुत समय की कमी है, चूँकि 20 मिनट इन्होंने समय दिया, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे थे, राजेश जी हैं, 2 बार के विधायक हैं, और सोचिए बीजेपी की दोनों बार सरकार है, नीतीश जी की सरकार, उस लहर में कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन लंबे समय से है। बीजेपी के लिए अभी भी बिहार एक अभेद किला है। वो चाह रहे होंगे कि विजय सिन्हा ने कहा भी कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा होगा जब हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा। उनकी हिम्मत है तो यही बात बोल रहे हैं, अपना मुख्यमंत्री चेहरा देते। नहीं तो बोले थे एक बार, वो अपने अभी हाल ही में एक रैली में बोले, तो कि बाद में बोलते हैं कि नीतीश जी के चेहरे पर लड़ेगी। डर दोनों है। अच्छा तो खैर प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं नेताओं से मिलता रहता हूं, भारत की राजनीति में सरल नेताओं की कमी है। राजेश जी को मैं उस लिस्ट में रखता हूं जिनमें सरलता है, और जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका प्रदेश अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा। सक्रियता कांग्रेस में बढ़ी है, लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, खासकर बीकर सेक्शन को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी की पॉलिसी है, जिस तरह से ओबीसी के चेयरमैन अभी बनाए गए हैं अनिल जयहिंद, और उसके बाद बिहार में अध्यक्ष बदला गया है, और जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय है, लगता है कि कहीं फिर से विजय रथ, जो बीजेपी का विजय रथ है, वो कहीं बिहार में रुक न जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या मैं ज़्यादा बोल जा रहा हूँ? आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं, अपनी राय भी जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। बहुत आपको भी समय बहुत बहुत। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।